अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल और सिंध पुलिस में अफसरान के दरमियान तनाज़ात के बाइस IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ओहदा भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आने लगा। रात गए बड़ों की एक बड़ी बैठक में अहम फैसले। DIG सखर और SSP गोटकी को ओहदों से हटा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत इस वक्त सिंध में अमन व अमान के हवाले से बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस वक्त मीरपुर खास वाले वाक़े के बाइस पूरी दुनिया में पाकिस्तान खुसूसन सिंध की बदनामी हुई है और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुबैना तौर पर काफ़ी दबाव का सामना भी है। सिंध हुकूमत ने इस दबाव को कम करने के लिए इब्तदाई तौर पर DIG मीरपुर खास जावेद जसकानी और SSP असद चौधरी समेत कई अफसरान को ओहदों से मुअत्तल भी कर दिया और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी की गई हैं, लेकिन दबाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी खत लिख दिया गया है। ज़राए बताते हैं कि कुछ अफसरान को जबरी रिटायर्ड करने का भी फैसला किया गया है। ताहम ये तमाम फैसले जुडिशल इंक्वायरी के बाद होंगे। सोने पर सुहागा ये है कि कराची प्रेस क्लब के अतराफ में वाक़े पर एहतजाज करने वाले अदीब, दानिशवरों और दीगर को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी को भी मुजाहिरीन से माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। लेकिन ये भी पूरी दुनिया में देखा गया। अब DIG स्पेशल ब्रांच फिदा हुसैन मस्तोई की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है, जो कि इंक्वायरी कर रही है और बयानात दे रही है। इसमें भी पुलिस के कुछ अफसरान को मुअत्तल किया गया है और इंक्वायरी के बाद कुछ आला अफसरान पर भी नज़ला गिरने वाला है, ताकि इस वाक़े पर भी दबाव कम किया जा सके। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध से पूरी तफसीलात भी मालूम की थी और तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी की थी। सिंध पुलिस की सूरत हाल ये है कि मामलात हर गुजरते दिन के साथ गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। अब हाल ही में DIG सखर पीर मोहम्मद शाह और SSP गोटकी हफीजुर रहमान बुक्टी के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया था, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी, जिसमें DIG सखर पीर मोहम्मद शाह ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन को खत लिखा था कि जिसमें कहा गया था कि SSP के डाकुओं से मरासिम और वाबस्तगी पुलिस की साख को खराब कर रही है। इसके बाद SSP गोटकी हफीजुर रहमान बुक्टी भी मैदान में आ गए और उन्होंने भी पिंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया कि पुलिस के आला अफसरान किस तरह डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, गिरफ्तार बासर SHO शकूर लाखों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसके बाद ये तनाज़ा और शिद्दत इख्तियार कर गया है। रात गए बड़ों की बड़ी बैठक के बाद DIG सखर पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया है। पीर मोहम्मद शाह को सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि SSP गोटकी हफीजुर रहमान बुक्टी को भी ओहदे से हटा दिया गया है। हफीजुर रहमान बुक्टी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी और मामले की तहकीकात के लिए आला सतह 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। एडिशनल IG CTD इमरान याकूब मिनाज कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी कमेटी मेंबर होंगे। DIG फाइनेंस अनवीर आलम ओडो भी कमेटी मेंबर होंगे। कमेटी DIG सखर की जानिब से लिखे गए खत की तहकीकात करेगी। SSP गोटकी की जानिब से की गई मीडिया टॉक में लगाए गए इल्ज़ामात की भी तहकीकात होगी। साबिक MPA शहरियार शहर पर हमले के हवाले से DIG और SSP के तर्ज अमल का जायजा लिया जाएगा। गोटकी में जारी ऑपरेशन के हवाले से DIG सखर और SSP गोटकी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप और इख्तलाफात का पता लगाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब को DIG सखर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जबकि SSP खैरपुर समीउल्लाह सुमरो को गोटकी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन ज़राए के मुताबिक इस तमाम तर सूरत हाल से IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी सख्त मुश्किलात का शिकार है।
और इनका अहदा भी इस तमाम तर सूरत हाल व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो डीआईजी हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप दूसरे रेंज के डीआईजी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। काल खत कट गई। उसके बाद मेरे अपने डीआईजी की मुझे कॉल आती है, आपने डीआईजी हैदराबाद को कॉल की है? मैंने कहा नहीं सर मैंने कॉल नहीं की, उनकी कॉल आई थी। कहता है वो कहते हैं आपने मिसबिहेव किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया सर, उन्होंने मेरे साथ किया है। तो डीआईजी साहब ने कहा बेटा आप बड़े हवाओं में हैं, आप नीचे गिरेंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहें जी, और ग्राउंड रियलिटीज को फेस करें। आपका कैरियर का स्टार्ट है और आप अपना सोशल कैपिटल जाया ना करें। मैंने कहा सर आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा सर मैं आपको बड़ा भाई समझता हूं। ठीक है बेटा। कॉल कट गई। नासिर आफ्ताब पठान साहब इंक्वायरी करने आए, शकूर लाखों को लाया गया तो शकूर लाखों के ने बाहर ये तमाम एसएचओज को बताया, विटनेस मेरे पास मौजूद है, कि मैं डीआईजी हैदराबाद तारिक धारीजो के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था व्हाट्सएप पे। उसने कहा आप रुके, आप देखिए मैं एसएसपी घोटकी के साथ क्या करता हूं। उन्होंने मुझे कॉल की। दूसरी तरफ वो मुलजिम एफआईआर का 780 का मुलजिम है, एक्स एमपीए पे अटैक करवाया है, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मुझे तड़ियां दी गई है, मुझे धमकियां दी गई है। मैं बड़े प्रेशर में हूं, मेरा कोई जानिबदारी नहीं है। मैं घोटकी के अवाम को कहता हूं अपने